स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः पढ़ने चल रहे हैं भैया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल के द्वारा आप लोग एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ले आ सकते हैं। तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं भैया। जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। और यह जो पहला क्वेश्चन है यह विद्युत नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स से क्वेश्चन है। और जो सूत्र है चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स दोनों का जो भैया सूत्र है वो लगभग एक ही जैसे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज शुभम मिश्रा और मेरा प्यारा चैनल है वह चैनल है शुभम सर फिजिक्स वाले। और आप लोग इस चैनल पे न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आप लोग इसको पढ़िए और एंजॉय करिए, आगे बढ़िए। ओके चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है भैया, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर झुका हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, बी का मान दिया गया है, दो गॉस दिया गया है और गॉस को हम लोग टेस्ला में चेंज करेंगे। तो B इक्वल टू हो जाएगा भैया 2 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला। अगर गॉस को टेस्ला में चेंज करना भैया तो हम लोग क्या करेंगे, 10 घाते -4 से गुणा कर देते हैं। तो यह जो होगा वह टेस्ला में चेंज होता है। और क्या कर रहा है, क्षेत्रफल आपको दिया गया भैया, कितना दिया गया क्षेत्रफल आपको 200 सेंटीमीटर दिया गया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब सेंटीमीटर को समझ लोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो ए इक्वल टू जाएगा 200 गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। और इसका 2 जीरो जब हम लोग कम कर देंगे इसका 2 पावर कम हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू जाएगा भैया 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर। और इसमें आपको क्या दिया गया है, आप कह रहा है कि जो कुंडली का तल है वह 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, तल ऐसा है। तो क्या हुआ, ये तल जो है 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तल और चुंबकीय बल रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो जब 90 डिग्री बनता है तो भैया अब तल कितना है, 60 अंश पे है। अब 90 में से अगर 60 घटा दें कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। कितना जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। यानी थीटा का मान भाई दिया गया आपको 30 अंश दिया गया है। अब चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। और चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग भैया सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, क्या, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसी सूत्र के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फाई बी इक्वल टू जाएगा, बी का मान भैया आपको दिया गया है कितना, 2 गुणे 10 घाते -4 इंटू ए का मान दिया गया है आपको कितना, 2 गुणे 10 घाते -2 और कास थीटा, यानी कास थीटा का मान जो है भैया 30 अंश है, 30 अंश लिख दो। तो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 10 घाते -6 हो जाएगा इंटू कास 30 अंश का मान होता है भैया √3/2 होता है। तो हम लोग √3/2 लिख देते हैं। अब भाग करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो 5b इक्वल हो जाएगा भैया कितना, 2 रूट में 3 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने चल रहे हैं। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयताकार लूप है जिसका माप कितना दिया गया है, 0.04 दिया गया है।
भैया एक आयताकार लूप है, इस लूप का जो क्षेत्रफल दिया गया है, यानी ए का मान दिया गया, कितना दिया गया आपको, ए का मान भैया दिया गया है आपको 0.04, 0.04 क्या दिया गया है, मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, मीटर गुणे 0.05 मीटर दिया गया है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो एक उल्ट हो जाएगा भैया 4×5 = 20, 4×5 = 20। दशमलव कितना अंक लगेगा भैया, दशमलव ए लगेगा 4 अंक पे लगेगा। कितना अंक लगेगा, 4 अंक पे दशमलव लगेगा। दशमलव भैया हम लोग 4 अंक पे लगा देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भैया, 2 गुणे, क्योंकि 2 अंक जो लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना, 2 गुणे 1 2 3, 2 गुणे दिखाते -3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि आपको चुंबकीय जो क्षेत्र है वो भी दिया गया है, बी इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.8 है, 0 पॉइंट क्या दिया गया भैया, 8 टेस्ला दिया गया है, 0.8 टेस्ला दिया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है भैया, इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है लूप के तल का, लूप के क्या कर रहा है भैया, कह रहा है कि लूप का तल क्षैतिज है, लूप का जो तल है वह क्षैतिज है। पहला कह रहा है भैया लूप का तल, लूप का तल क्या है, क्षैतिज है, क्षैतिज है। जब लूप का तल क्षैतिज होगा भैया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश होगा। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है कि जो लूप का तल है वह ऊर्ध्वाधर है, यानी लंबवत है। लूप का तल, लूप का तल लंबवत है, लंबवत है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले कंडीशन के लिए हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू हो जाएगा भैया बी इंटू ए कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं फाई बी इक्वल टू बी का मान रखते हैं, तो बी का मान भैया कितना है 0.8 गुणे ए का मान कितना है भैया, ए का मान लिख लेते हैं, ए का मान है 2 गुणे 10⁻³ इंटू कास थीटा, कास थीटा का मान क्या है 0 अंश है। तो फाइव बी इक्वल हो जाएगा, अब गुणा कर देते हैं हम लोग, कितना जाएगा 8 दूनी 16, यानी हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 10⁻³ गुणे कास 0 अंश का मान कितना होता है भैया 1 होता है, तो 1 लिखते हैं। दशमलव 1 अंक है तो 1 अंक दशमलव लगा दीजिए, तो 5b इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना 5 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेकंड कंडीशन निकालते हैं। सेकंड कंडीशन है क्या भैया, तो ध्यान दीजिए। तो सेकंड जो कंडीशन है वह है क्या कि जो लूप का तल है वह लंबवत है, यानी थीटा बराबर कितना है 90 अंश। थीटा बराबर कितना है 90 अंश है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे 5b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो 5b इक्वल टू क्या है, b का मान कितना है भैया, b का मान है 0.8, 0.8 लिख लेते हैं, इंटू ए का मान कितना है 2 गुणे 10⁻³ लिख लेते हैं, और कास हो जाएगा 90 डिग्री, कास 90 डिग्री। और कास 90 अंश मान कितना होता है भैया, कास 90 मान होता है 0। तो क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू क्या आएगा 0, और 5b बराबर क्या है भैया 0 वेबर। तो इस प्रकार से हम लोग भैया क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए हैं, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलो ठीक है, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्या भैया, ये है वेबर, क्या है वेबर, ठीक, तो नोट कर लिए होंगे। तो चलो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया, बहुत सिंपल सा है, आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, ठीक, और एंजॉय करिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? कह रहा है कि 600 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप है। आपको एक आयताकार लूप दिया गया है और इस आयताकार लूप का जो क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते 2 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 10 का पावर -2 होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा 10 पावर -4 जाएगा। तो एक पॉइंट हो जाएगा भैया 6 गुणे 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या किया है भैया, इसमें आपको इसमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी का मान दिया गया है 0.3 टेस्ला दिया गया है, ठीक, तो 0.3 टेस्ला दिया गया है। ये आपका भैया है क्या, चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें क्या कह रहा है कि भैया लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और पहला जो कंडीशन दिया गया भैया कि जो लूप का तल है वह क्या है, वह लंबवत है। क्या है, लंबवत है। यानी पहला जो दिया गया भैया, जो लूप का जो तल है भैया वो क्या है, लूप का तल क्षेत्रफल जो है लंबवत है। दूसरा क्या कर रहा है भैया, ये कह रहा है कि क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। और तीसरा कह रहा है कि समांतर है। ओके, तो अब क्या कर रहा है, पहला आपको भैया निकालना है, पहला कंडीशन निकालना है कि थीटा बराबर आपको दिया गया 0 अंश, क्या दिया गया है, 0 अंश दिया गया है। और दूसरा भैया आपको क्या कह रहा है कि जो तल है वह 30 अंश का कोण बनाया है। कितना अंश का बना रहा है, 30 अंश। तो क्या करेंगे, 90 में से जब 30 निकालेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 60 अंश। क्या आ जाएगा भैया, 60 अंश आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा कह रहा है भैया थीटा बराबर कितना, 90 अंश कह रहा है। तो इसी प्रकार से आपको थीटा का मान दिया गया है और हम लोग आसानी से चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करना है, एक ही सूत्र याद करना है भैया, वो सूत्र है फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक। तो पहला हम लोग कंडीशन ज्ञात कर रहे हैं, पहले कंडीशन के लिए लिख रहे हैं। तो थीटा का मान दिया भैया आपको कितना, 0 अंश दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई बी इक्वल टू लिखेंगे, बी का मान दिया गया है 0.3 इंटू ए का मान दिया कितना 6 इंटू 10 का पावर -3 दिया गया 2 दिया गया भैया, और इंटू कॉस 0 अंश है, कॉस क्या है 0 अंश। तो फाइव बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 18 1.8 इंटू 10 का पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फाइव बी इक्वल टू हो जाएगा भैया 1.8 इंटू 10 का पावर -2 वेबर। यही हो जाएगा पहले कंडीशन के लिए आपका आंसर, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए थीटा बराबर क्या करेंगे 60 अंश पर निकालेंगे। तो भैया पूरा यही रहेगा, यानी फाइव बी बराबर क्या रहेगा, बी ए कॉस थीटा। अब देखो फाइव बी इक्वल टू देखो बी ए का मान कितना निकला है भैया, आपको बी ए का जो मान निकलेगा वो होगा 1.8 इंटू 10 का पावर -2। अब देखो कास थीटा का कितना है 60 अंश है, तो यहाँ लिख दोगे कास 60 अंश। तो कास 60 अंश का मान भैया कितना होता है 1/2 होता है। तो फाइव बी इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर -2 इंटू क्या 1/2। अब भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फाइव बी इक्वल हो जाएगा भैया 0.9 इंटू 10 का पावर -2 वेबर। ओके, ये आंसर है। अब लोग आंसर को मैच कराते रहेंगे, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, थर्ड कंडीशन है, हम लोग पढ़ते हैं। जो थर्ड कंडीशन होगा वो बहुत सिंपल सा है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कंडीशन नंबर थर्ड क्या है भैया, फाइव बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब थीटा बराबर इसमें क्या है 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए फाइव बी इक्वल टू बी ए का मान क्या है भैया 1.8 इंटू 10 का पावर -2 है। कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। यानी फाइव बी इक्वल टू हो जाएगा भैया 1.8 इंटू 10 का पावर -2 इंटू क्या जाएगा 0 हो जाएगा, और फाइव बी इक्वल टू क्या जाएगा भैया 0।
यानी 0 वेबर। तो इस प्रकार से हम लोग भैया क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लिए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलो ठीक है, हम लोग इसको मिटाते हैं। तो मैं इसको निपटा रहा हूं। आप लोग भी अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कंसेप्ट और सूत्र को आपको क्लियर कर देना है। और अगर आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल को लगाते हो तो आपकी जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। फिजिक्स में आपका जो बेस होगा वो भैया स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है और जो चुंबकीय क्षेत्र है 4 गुणे दिखाते -5 टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 अंश घुमा दिया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर भैया जो 4 है वो सिंपल ही है। इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। n बराबर दिएगा आपको 1000 फेरे दिए गए हैं, 1000 फेरे दिए गए हैं। और जो क्षेत्रफल दिया गया भैया आपको दिया गया है सिंपल सा 0.05 मीटर स्क्वायर दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है। और आपको भैया जो दिया गया b का मान दिया गया है वो दिया गया है 4 इंटू 10 का पावर 5 टेस्ला दिया गया है। 4 इंटू 10 पावर 5 टेस्ला दिया गया है भैया। -5 है, ध्यान देना, ये -5 टेस्ला है, -5 टेस्ला है। और आपको t का मान दिया गया है, यानी यह θ1 बराबर कितना दिया गया है 0 दिया गया है और t बराबर दिया गया 0.1 सेकंड दिया गया है। उसके बाद भैया आपको दिया θ बराबर दिया गया कितना, θ2 बराबर दिया गया 180 अंश दिया गया है। और आपको निकालना है डेल्टा फाई भी निकालना है भैया, और आपको निकालना है E का मान निकालना है। तो चलो ठीक है, हम लोग इस सूत्र के द्वारा क्या करते हैं भैया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेते हैं और प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी निकाल लेते हैं। तो कैसे यूज करेंगे भैया, हम लोग यूज करते हैं भैया इसमें पहले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा भैया, फाई बी के लिए अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा फाई बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए कॉस θ2 माइनस बी ए कॉस θ1। ठीक, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को घटा दे देंगे तो हमको चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बी इक्वल हो जाएगा, बी का मान कितना देगा भैया, बी का मान आपको दिया गया है, इस बी का मान रख देते हैं 4 इंटू 10 पावर -5 इंटू जो ए का मान है, ए का मान दिया गया है। अगर क्या करते हैं 0.2 अंक ले जाएंगे तो भैया हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक ना, 0.05 और काश 2 का मान कितना दिया गया है, काश 2 का मान दिया गया भैया, तो लिख लेते हैं काश 180 अंश माइनस, अब देखो पी ए का मान क्या देगा भैया, ध्यान दो, पी ए का मान दिया गया है सेम टू सेम ऐसे ही है, क्या दिया गया आपको, आपको दिएगा भैया इसमें 4 इंटू 10 का पावर -5 इंटू ए का मान क्या है 0.05 और इंटू क्या आ जाएगा काश 0। अब देखो काश 180 अंश का मान क्या होता है, फाई बी इक्वल हो जाएगा भैया, डेल्टा फाई बी इक्वल हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना दो अंक लगा हुआ है 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो जाएगा 0.02 इंटू 10 का पावर -5। और काश 180 अंश में क्या होता है -1 होता है, तो -1 से जब गुणा करेंगे तो भैया ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ गुणा करते हैं इसका भी वही होगा, 4 बच्चे 20 यानी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा भैया 0.20 इंटू पावर -5 इंटू 1। अब जब गुणा करेंगे 5 इक्वल हो जाएगा भैया, दशमलव क्या करते हैं एक अंक ले जाएंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 10 का पावर हो जाएगा भैया -6, 1 से गुणा किए तो यहाँ माइनस रहेगा
माइनस इसको भी एक अंक ले जाते हैं 2.0 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। अभी माइनस है अभी माइनस है दोनों जुड़ जाएंगे तो 5b इक्वल टू हो जाएगा भैया 4 इंटू 10⁻⁶ वेबर। ये है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का मान है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का मान है भैया। तो इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भैया निकालेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम यूज करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो ठीक है, इस मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग यूज करेंगे भैया फैराडे का नियम। ठीक, कंडीशन नंबर जो सेकंड है इसके लिए यूज करेंगे फैराडे का नियम। फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा भैया माइनस डेल्टा फाइव बी अपान क्या रहेगा डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, तो E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू कितना जाएगा भैया, अब लोग बताइए। तो माइनस डेल्टा फाइव बी का मान कितना दिया गया है, डेल्टा फाइव बी का मान हम लोग निकाले भैया कितना आया है, डेल्टा फाइव बी का मान भैया आया है यहाँ पे कितना, मिटा दी इसको। डेल्टा फाइव बी का कितना आया था -4 इंटू 10⁻⁶ वेबर, ये आया था ना डेल्टा फाइव बी का मान। तो हाँ यही आया था। अब क्या करेंगे, यही मान यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस पहले से है, डेल्टा फाइव बी का मान क्या है माइनस में है, तो यानी हो जाएगा -4 इंटू 10⁻⁶ अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान कितना है 0 क्या है 1 है। अब इसमें देखो फेरो संख्यक बात की है तो यहाँ क्या जाएगा, एन से गुणा कर दिया जाएगा। एन से क्या किया जाए भैया, गुणा कर दिया जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू, अब 1000 को हम ले सकते हो भैया कितना 10 घाते 3 और बटे क्या आएगा 0.1 है, 0.1 को हम लोग 0.1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब 10 घाते 6 में से 10 घाते अगर 3 निकाल दें कितना जाएगा, E इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ अपान 0.1। 10 से गुणा ऊपर करते हैं 10 से नीचे कर देते हैं तो क्या जाएगा भैया, E इक्वल हो जाएगा भैया 4 गुणे 10 घाते, अब इसका पावर 1 है, प्लस माइनस है प्लस है क्या जाएगा 10 घाते -2 वोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, आशा है कि आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम क्लीन करते हैं, इसको हम तो भैया क्लीन कर दे रहे हैं इसको। तो न्यूमेरिकल पढ़ने में मजा आता है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया मजा नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको मजा आएगा। और एक बात और है, अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो आपका जो फिजिक्स है वो मजबूत हो जाएगा, उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो फिजिक्स में एक खासियत होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है और यह बहुत सिंपल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5B इक्वल टू दिया गया है xt²। आपको दिया गया है भैया क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बहुत सिंपल सा है, यानी 5B इक्वल टू दिया गया भैया आपको xt² दिया गया है और आपको दिया गया t बराबर 3 सेकंड। आपको समय भी दिया गया है t बराबर 3 सेकंड दिया गया है। और आपको क्या दिया भाई, इसमें दिया गया आपको वैद्युत वाहक बल यानी E का भी मान आपको दिया गया 9 वोल्ट दिया गया है। ठीक, अब आप लोग कहोगे सर जी सब कुछ दिए गए हैं तो हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग भैया इसमें निकालेंगे x का मान निकालेंगे,
यानी x इक्वल टू कितना आएगा, यही मान हमको निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए भैया हम लोग यूज करेंगे फैराडे का नियम। अब फैराडे का नियम स्टार्ट हो चुका है, अब आएगा बार बार फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम क्या है भैया, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम, फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक नियम दिया था और उसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको मैं जो मेरा अगले वीडियो में इसको मैं दिखाया हूँ, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो भैया फैराडे का नियम क्या है, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो चलो ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, यानी फाई बी का मान रख देते हैं, फाई बी का मान इस सूत्र पे रखते हैं। तो E इक्वल हो जाएगा भैया आपका माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई बी का मान क्या दिया गया है, फाई बी का मान भैया दिया गया है एक्स टी का स्क्वायर, एक्स टी का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो E इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, डी अपॉन टी और टी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब टी के स्क्वायर करेंगे तो अवकलन में क्या आता है, पावर आगे जाता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है एक्स पावर एन डीएक्स के, जब हम लोग अवकलन करते हैं तो पावर क्या आता है, आगे आ जाता है और पावर में एक घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ई इक्वल हो जाएगा भैया माइनस एक्स इंटू टू टी, जब इसका पावर आगे आ गया, पावर में कम हो गया, क्या हो गया, टी पावर 1 यानी टी हो गया। तो यानी E इक्वल टू आ गया भैया माइनस टू टी एक्स। अब ध्यान दीजिए, T बराबर दिया गया आपको 3 और E बराबर दिया गया आपको 9, तो यही वैल्यू इस पर रख देते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे भैया तो 9 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 इंटू क्या जाएगा एक्स, और 3 का नाम 3 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ हो जाएगा भैया 3 इक्वल टू माइनस 2 एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 3 अपॉन 2 हो जाएगा। आप जब डिवाइड करोगे तो एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस 1.5, क्या जाएगा भैया माइनस 1/5 वोल्ट सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत सिंपल है, आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे, आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो चलो ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसी प्रकार से भैया हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत सिंपल सा है, इसी पैटर्न पर लगेगा। तो पैटर्न आपको अगर आप पता हो गया है और आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको सारे न्यूमेरिकल से आसानी से आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया, किसी समय टी पर एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स 5b बराबर दिया गया 4t का स्क्वायर माइनस 5t का 4t का क्यूब माइनस 5t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 वेबर है। तो t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। यानी भैया आपको E का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, E का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया भैया 5b इज इक्वल टू 4t का क्यूब, और क्या दिया गया भैया, और माइनस 5t का स्क्वायर दिया गया है, माइनस 5t का स्क्वायर दिया गया भैया, और क्या दिया गया है माइनस 10t दिया गया है, और क्या दिया गया भैया प्लस 70 दिया गया है। तो निकालना क्या है, E का मान आपको ज्ञात करना है। तो नियम वही रहेगा फैराडे का नियम, हम लोग भैया यूज करेंगे फैराडे का नियम, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम यूज करते हैं। तो फैराडे का नियम क्या भैया, E इक्वल टू माइनस
डी फाई अपान डी टी। ओके, इसमें टी बराबर आपको दिया गया है, टी बराबर भैया आपको दिया गया कितना, टी बराबर दिया गया 2 सेकंड, 2 सेकंड दिया गया है। टी बराबर आपको कितना दिया गया भैया, 2 सेकंड दिया गया है। अगर इसका मान नहीं रखोगे तो आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो चलो हम लोग यूज करते हैं भैया, E इज इक्वल टू माइनस डी अपान डी टी। फाई का मान दिया गया भैया, कितना दिया गया है, 4t का क्यूब माइनस 5t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7t। ओके, अब क्या करते हैं, सबका हम लोग अवकलन करते हैं। तो E इज इक्वल टू जाएगा, अब t के साथ अवकलन करें क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 आगे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 3 आई 12t का स्क्वायर। अब क्या है, 2 है, आगे आएगा तो माइनस 5 दूनी 10t हो जाएगा, माइनस अब t को 10 को कांस्टेंट है, और t को जब t के साथ अवकलन करें क्या आएगा, 1 आएगा, यानी माइनस 10 जाएगा। अब क्या करते हैं भैया, इसमें कुछ नहीं करेंगे, t बराबर हम लोग t बराबर 2 रख देंगे, t बराबर कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, तो कितना जाएगा 12 गुणे 2 का स्क्वायर, 12 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना है भैया 10 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम लोग, E इज इक्वल टू 12 गुणे 4 माइनस 10 दूनी 20 माइनस 10। ओके, अब ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू 12 36 12 चौक 48, 12 36 12 चौक 48 माइनस कितना रहेगा 30 हो जाएगा। अगर 48 में से हम लोग क्या करते हैं भैया, 30 को जब निकालेंगे कितना रहेगा, E इज इक्वल टू जाएगा 8 में 0 निकाल कितना आएगा, 8 ही आएगा। 4 में से अगर 3 निकलते हैं कितना आएगा, 1 आएगा, तो E इक्वल टू 18 वोल्ट आ जाए, E इक्वल टू भैया आपका 18 वोल्ट आ जाएगा, और यही आपको होगा आंसर। तो आशा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लिए होंगे, और यह बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, चलो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग 6 तक लिख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी भैया बहुत सिंपल है, और यह क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि 100 फेरे वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर और प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, वो भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको इसमें दिया गया भैया n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर आपको दिया गया 100 फेरे दिए गए हैं, और R बराबर भैया दिया गया आपको कितना 300 ओम दिया गया है, और भैया T बराबर दिया गया है आपको 0.1 सेकंड दिया गया है। ठीक, और आपको क्या दिया गया है भैया, फाई 1 का मान दिया गया है, कितना दिया गया भैया आपको 0.6 वेबर दिया गया है, 0.6 वेबर दिया गया है, और फाई 2 का मान दिया गया भैया कितना, फाई 2 का मान दिया गया 0.4 वेबर दिया गया है। निकालना पहला क्या है भैया, आपको E का मान निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है भैया, I का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ज्ञात करने के लिए भैया हम लोग क्या करेंगे, फाई बी का मान निकालेंगे। तो फाई बी का मान कैसे हो जाएगा, अगर फाई 2 में क्या करेंगे, फाई 1 को घटा देते हैं, तो फाई बी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी फाई बी इक्वल हो जाएगा भैया, फाई 2 का मान कितना दिया गया है, फाई 2 का मान दिया गया भैया -4 वेबर, 0.4 दिया गया है, माइनस फाई 1 का मान कितना दिया गया भैया 0.6 दिया गया है, तो फाई बी इक्वल हो जाएगा भैया -0.2 वेबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग,
वैद्युत वाहक बल का मान निकाल लेते हैं। यूज करेंगे किसका नियम? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है भैया? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपान क्या होता है? डी टी होता है। तो E इक्वल टू माइनस एन का मान कितना है? 100 है। 5b का मान कितना निकला भैया? 0.2 है। अपान dt का मान कितना देगा भैया? 0.1 देगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हुआ? कैंसिल हो गया और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा। 200 यानी भैया वैद्युत वाहक जो बल का मान आएगा वो कितना आएगा? 200 वोल्ट आएगा। अब निकालना है धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए भैया हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं ओम का नियम। ओम के नियम क्या होता है? I बराबर V अपान R होता है। तो I बराबर जो V होता है वह E के बराबर होता है। तो आपको E का मान पता है कितना भैया? यानी E अपान R। I बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो V होगा वह E के बराबर होगा। तो क्या आएगा? 200 बटे कितना जाएगा? 300 डिवाइड 0 से कैंसिल जाएगा। I बराबर कितना जाएगा? 2/3 एम्पीयर। इस प्रकार से भैया क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लिए हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको आप पुनः समझ लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं इसको, और हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं भैया और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सिंपल ही है, इसी प्रकार है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जय हिंद जरूर लिखिए। तो कह रहा है कि 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना देगा भैया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और कह रहा है क्या भैया? इसमें कह रहा है कि इस कुंडली को 0.4 सेकंड में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका क्षेत्रफल फ्लक्स रेखा के लंबवत हो। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो? तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको भैया इसमें क्या ज्ञात करना है? आपको वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है और आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। यानी दिया गया n बराबर कितना? आपको दिया है 100 फेरे। 100 फेरे दिए गए हैं। और भैया क्या दिया गया है? a बराबर दिया गया है आपको। a बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और सेंटीमीटर जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे क्या आएगा? 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर जाएगा। और आपको t का मान दिया गया भैया। t बराबर दिया गया आपको कितना? 0.4 सेकंड दिया गया है। ओके। और आपको क्या दिया गया भैया? b का मान दिया गया कितना? 2 टेस्ला दिया गया। कितना दिया गया है? 2 टेस्ला दिया गया है। b बराबर 2 टेस्ला दिया गया है। ठीक। और उसके बाद आपको थीटा का मान दिया गया भैया कितना? 0 अंश दिया गया है। थीटा बराबर आपको 0 अंश दिया गया है। निकालना क्या है? और आर का भी मान दिया गया भैया। आर का मान दिया गया 10 ओम दिया गया है। और निकालना क्या है? ई का मान निकालना है और आई का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है। हम लोग लगाएंगे भैया फैराडे का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? फैराडे का नियम लगाते हैं। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, तो फैराडे के नियम से हम लोग भैया इसको लगा सकते हैं। फैराडे नियम क्या है? E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बी अपान क्या होता है? डेल्टा टी होता है। लेकिन हमको चुंबकीय फ्लक्स पता ही नहीं है तो हम लोग पहले चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते हैं।
फाइव बी बराबर क्या होगा भैया, फाइव बी बराबर होता है बी इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो फाइव बी इक्वल टू बी का मान कितना है भैया, बी का मान दिया गया है 2 टेस्ला, यानी 2 गुणे ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान भैया दिया गया है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 4 दिया गया है, और थीटा का मान 0 अंश है यानी cos 0 अंश। तो 5 बी इक्वल टू क्या आएगा, 3 दूनी 6 गुणे इधर खाते माइनस 4 इंटू 1, और 5 बी इक्वल टू क्या आएगा भैया 6 गुणे इधर खाते माइनस 4 वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राप्त हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, यानी फैराडे का नियम यूज करेंगे। तो यानी E इक्वल टू क्या आएगा, N का मान दिया गया भैया कितना 100 दिया गया है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया कितना भैया आपको 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया गया है, बटे टी का मान कितना दिया गया है 0.4 सेकंड दिया गया है, 0.4 सेकंड दिया गया। तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, दशमलव को जब हम लोग हटाएंगे यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा 1000 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपान क्या आ जाएगा भैया 4। ओके, अब क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 10 पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 4, तो हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर माइनस 1 हो जाएगा, अपान कितना जाएगा भैया, अपान हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, और बचे कितना 2, पॉइंट बढ़ाते हैं और ये हो जाएगा भैया कितना 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 कैंसिल हो गया इंटू 10 का पावर माइनस 1। तो इसको अगर भैया लिखना हो, ये आपका आंसर आ चुका है, अगर इसको लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया E इक्वल टू 0.15 वोल्ट, ठीक, क्योंकि 10 पावर माइनस 1 का मतलब है 10 से भाग करना, जब 1.5 पे 10 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.15 वोल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है भैया, प्रेरित धारा निकालना है। अब देखिए हमको R का मान पता है, E का मान पता है, I का मान निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या होता है भैया E अपान R होगा, I इक्वल टू E का मान कितना दिया गया है 0.15 दिया गया है, R का मान दिया गया था भैया 10 दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा 1000 से 100 से गुणा करूंगा और 100 से भाग कर दूंगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना 15 अपान कितना 1000 लिख सकते हो क्या 10 घाते 3, तो जब ऊपर जाए तो यह क्या 15 गुणे 10 घाते माइनस 3 एम्पियर, ये आप हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लोगे। ओके, तो आशा है कि आप लोग भैया इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, इसको आप क्या कर लिए होंगे नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर 3 अंक दशमलव लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या जाएगा भैया 0.015 एम्पियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपका बुक का मैचिंग कराना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलो ठीक है, मैं इसको रब करते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और साथ में हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। ओके, तो आप लोग मेहनत सिर्फ करिए बस, और न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका यस हर सब्जेक्ट आपका तेज हो जाएगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी होता है सब में क्या होता है न्यूमेरिकल होते हैं, और न्यूमेरिकल ही होते हैं भैया कठिन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 9th का रहा है वो भी और सिंपल है, कर रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको भैया ए का मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 जो है।
कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहा है। तो A इक्वल टू भैया हो जाएगा था कितना 100 गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं भैया कितना, अगर 2 जीरो को हम लोग गायब कर दें तो 2 पावर का हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 10⁻² मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन का भैया जो कुंडली का क्षेत्रफल है दिया है आपको। अब क्या कर रहा है कि इसमें 400 फेरे हैं, आपको भैया दिया गया है n का मान कितना 400 फेरे, 400 फेरे है। और क्या कर रहा है भैया, और इसमें कह रहा है आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह 0.2 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी B का मान दिया गया भैया 0.2 टेस्ला दिया गया है। और क्या दिया गया भैया, आपको कह रहा है कि 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में आपको क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स के लंबवत हो, नहीं सॉरी कह रहा है कि भैया चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। और कुंडली का जो प्रतिरोध है 4 ओम है तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात करना है। यानी भैया आपको दिया गया है जो V2 का मान दिया गया है वो 0 दिया गया है। क्या दिया गया है, ये V1 का मान है, V2 का मान जो दिया गया भैया क्या 0 दिया गया है। और T का मान दिया गया भैया आपको कितना, T का मान दिया गया 0.1 सेकंड दिया गया है। और क्या दिया गया भैया, आपको E का मान ज्ञात करना है। और भैया आपको क्या ज्ञात करना है, आपको I का भी मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, आप इसको लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा भैया, इसके लिए आपको जो सॉल्व करना है वो लगाना होगा भैया। इसमें पहले हम लोग चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या होता है, φB = B × A। आप देखो थीटा का मान तो दिया नहीं गया है, थीटा का मान नहीं दिया गया है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश होगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश। तो φB = क्या हो जाएगा B × A, B × A। तो φB = क्या हो जाएगा, B का मान कितना है भैया 0.2, A का मान कितना है 10⁻², और φB = क्या हो जाएगा 0.2 × 10⁻², और φB = लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग भैया, अब लोग निकालेंगे हम लोग क्या प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यूज करेंगे फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। ठीक, तो फैराडे का नियम E = क्या होता है -N क्या होता है dt होता है। तो E = n का मान दिया गया आपको 100 दिया गया है, और जो φB मान है कितना भैया 2 × 10⁻³ है बटे डेल्टा T का मान कितना देगा भैया आपको 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड लिख लीजिए आप। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा भैया आपका 10 से गुणा ऊपर करते हैं और 10 से ही हम करते नीचे करते हैं, तो ये हो जाएगा भैया E = 10⁻³ गुणे 2 × 10⁻³ बटे क्या जाएगा वर्ग हो जाएगा। A पावर से कैंसिल हो जाएगा, E बराबर जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट भैया आपका जो आंसर है ये 2 वोल्ट जो आंसर है भैया फेरा जो है, फेरा ध्यान दीजिए जो फेरा दिया गया 400 दिया गया है, और मैं यहाँ फेरा कितना लिखा हूँ 100 लिखा हूँ। ठीक, तो ये कितना जाएगा भैया, यहाँ पे जो फेरा होगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया 4 × 10⁻³ अभी इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 दूनी 8 वोल्ट हो जाएगा, क्या जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है क्या भैया, प्रेरित धारा निकालना है। क्या निकालना है भैया हमको बताओ,
क्या निकालना है हम लोग को? अब हम लोग भैया प्रेरित धारा निकालना है। तो प्रेरित धारा निकालना है तो आप लोग आसानी से प्रेरित धारा निकाल सकते हो। तो चलो इसको मिटाते हैं। तो धारा निकालने के लिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है भैया? ई अपान आर। तो आई इक्वल टू ई का मान कितना दिया गया है? 8। आर का मान कितना भैया? आर का मान दिया गया नहीं दिया गया है? आर का मान आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो आर का मान भैया इसमें दिया गया होगा। आर का मान भैया इसमें दिया गया होगा। आर का मान कितना है? 4 ओम है। आर का मान आप यहाँ बना लीजिए। आर का मान कितना है भैया? आर का मान है इसमें 4 ओम। फिर ऊपर लिख दे आर बराबर 4 ओम दिया गया है। तो हो जाएगा 4 भाग कर दीजिए। आई इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना आएगा? 2 एम्पियर। इस प्रकार से हम लोग धारा का मान निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मिटाता हूं। तो इसी प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे और यह क्वेश्चन आपको आता रहेगा। तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि तांबे की एक बंद कुंडली जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर गुणे 1 मीटर है तो 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखा गया है। तो कुंडली 0.01 सेकंड में 180 डिग्री के कोण से घुमा जाता है। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा और क्या करना है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो भैया क्वेश्चन जो है सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग इसको लगाते हैं। तो आपको भैया क्या दिया गया है? आपको ए का मान दिया गया कितना? 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और बी का मान भैया दिया गया है, ध्यान दीजिए। बी का मान 0.1 सेकंड दिया गया, 0.1 टेस्ला दिया गया है। तो देगा बी का मान, बी का मान भैया दिया गया 0.1 टेस्ला दिया गया है। और टी का मान दिया गया भैया आपको, टी का मान 0.01 सेकंड दिया गया है। ओके। और भैया आपको दिया गया है फाई 1 का मान दिया गया है कितना? 0 और फाई 2 का मान दिया गया भैया कितना देगा? 180 यानी फाई में ही इसको थीटा है, क्या है? थीटा 1 का मान इतना और थीटा 2 का मान 180 दिया गया है। उसके बाद भैया आपको जो दिया गया है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डेल्टा फाई बी का मान ज्ञात करना है। और आपको क्या निकालना है? ई का मान ज्ञात करना है और आर का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करते हैं भैया। डेल्टा फाई बी इक्वल टू क्या लेगा कि चुंबकीय फ्लक्स में लास्ट में परिवर्तन और माइनस प्रारंभिक में परिवर्तन। यानी क्या रहेगा? बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1। तो डेल्टा फाई बी इक्वल टू हो जाएगा भैया बी ए कॉस थीटा 2 का मान कितना है? 180 अंश कॉस 180 अंश माइनस क्या रहेगा? बी ए कॉस 0 अंश। डेल्टा फाई बी इक्वल टू हो जाएगा भैया कॉस 180 मान कितना होता है? -1 होता है। तो बी ए इंटू -1 माइनस बी ए इंटू 1। तो डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा भैया माइनस बी ए माइनस बी ए और डेल्टा फाई बी इक्वल टू हो जाएगा -2BA। ओके। और डेल्टा फाई बी इक्वल टू हो जाएगा भैया, आप इसका मान रख लीजिए -2। बी का मान कितना भैया? 0.1। एक मान कितना है? 1 है। डेल्टा फाई बी इक्वल टू क्या रहेगा भैया? -0.2 वेबर। 0.2 वेबर। ठीक। अब क्या करेंगे भैया? हम लोग याद करेंगे इसमें क्या? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? सूत्र लगाएंगे फैराडे का नियम। फैराडे का नियम
क्या रहेगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपान क्या रहेगा डेल्टा टी, और इक्वल टू क्या होगा 0.2 अपान क्या होगा टी का मान दिया भैया आपको कितना 0.01। अब क्या करते हैं हम लोग 100 से गुणा ऊपर करते हैं 100 से नीचे करते हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया हो जाएगा 20 अपान क्या रहेगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, क्या जाएगा 20 वोल्ट। इस प्रकार से भैया हम लोग प्रेरित वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमको धारा ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए भैया हम लोग इसको यूज करेंगे। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए भैया हम लोग सूत्र लगाते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है और प्रतिरोध का मान आपको दिया गया है। प्रतिरोध का मान दिया गया भैया यानी आर का मान दिया गया, कितना दिया गया है 2 ओम दिया गया है। कितना दिया गया है 2 ओम दिया गया है। तो हम लोग धारा निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे I बराबर E अपान आर, I इक्वल टू E का मान कितना भैया 20, R का मान कितना है 2, भाग कर दीजिए I बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर धारा का मान प्राप्त हो गया। ठीक, तो धारा का मान जब प्राप्त हो गया और हमको क्या याद करना है भैया इसमें भैया और हमको बस इतना हमको ज्ञात करना था। ओके, तो इस प्रकार से भैया हम लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। माय नेम इज शुभम मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 है और जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग पढ़िए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।